आज की वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिली। जैसा कि आपको पता है, हम उन टॉपिक्स को लेके आते हैं जिनमें लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन बनने की संभावना है। उन महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉपिक को हम यहाँ पे लेके आते हैं। उन्हीं में से एक है चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिली। यह 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या क्या रहेगा? चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात, यानी चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन के नाम से जाना जाएगा। दूसरा उद्देश्य रहेगा चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उनका पृथ्वी पर विश्लेषण भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दो इसके उद्देश्य रहेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मिशन के लिए अंतरिक्ष यान के विकास एवं परीक्षण का उत्तरदायित्व इसरो को होगा और इस मिशन का अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 36 महीने के अंदर पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को पहले चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इसका उद्देश्य है चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है चंद्रमा की सतह के खनिज और रसायनों का मानचित्रण करना। तीसरा, देश में तकनीकी आधार को उन्नत बनाना। तो इसकी महत्वपूर्ण बातें यही थी। अब देखते हैं चंद्रयान सेकंड के बारे में। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से लॉन्च किया गया था। यह भूतुल्यकालिक प्रक्षेपण यान मार्क 3 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, अब इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग और भ्रमण करना, चंद्रमा के बारे में जानकारी हासिल करना और प्रौद्योगिकी को बेहतर करना, वैश्विक गठबंधनों को मजबूत करना, वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की नई पीढ़ी को प्रेरित करना, चंद्रमा के छाया वाले इलाकों में पानी की बर्फ की मौजूदगी और वितरण की पुष्टि करना। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रमा के खनिजों, जल अणुओं और हाइड्रोक्सिल का अध्ययन करना, चंद्रमा के वायुमंडल में संरचना का पता लगाना। अब कुछ और जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रयान 2 को 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम के अंदर स्थित है। ठीक है, यह मिशन फेल हो गया था क्योंकि लैंडर चांद की सतह पर सही से लैंड नहीं कर पाया था। अब बात करते हैं हम चंद्रयान 3 की जानकारी कुछ ले लेते हैं। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास था। ठीक है, ये 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 ने श्रीहरिकोटा से अवस्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। अंतरिक्षयान ने 5 अगस्त 2023 को चंद्र कक्षा में निर्बाध रूप से प्रवेश किया। लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट एक सफल लैंडिंग की। उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना, स्वस्थानीय वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ठीक है, चंद्रयान 3 की कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। GSLV M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया। GSLV-3 रॉकेट की चौथी परिचालन उड़ान थी। चंद्रयान 3 के निम्न 3 प्रमुख घटक हैं: एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। रोवर का कुल भार 26 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया। ठीक है, ये आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है। बात ये याद रखनी है कि भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। किस किस के बाद? अमेरिका, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद। अब बात करते हैं आगे। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये थी इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उनका पृथ्वी पर विश्लेषण भी किया जाएगा। उपयुक्त का संबंध किससे है? तो ये आपको आगे की वीडियो में देख के बताना है। आप चाहें तो दोबारा से इसको देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव शक्ति का संबंध किससे है। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 विश्व में रिकॉर्ड बनाया है। तो इस बार ये क्वेश्चन थे, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नई वीडियो समझ में आई है तो दोबारा देख लें। और हाँ, यदि राजेश बुक शॉप से आपको कोई मटेरियल मंगाना है, यानी यूपीएससी को, यूपीपीसीएस को और अन्य किसी भी परीक्षा की पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है वो यहाँ पे प्राप्त होता है राजेश बुक शॉप पर, आप भी मंगा सकते हैं। ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे जाके इनके यूट्यूब चैनल से कंटेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर कर सकते हैं, आप इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।